paper, plastic, these are type of magnet, and if these are type of magnet, so why not attracted by magnetic material? क्या कागज में भी चुंबक होता है? क्या प्लास्टिक में भी चुंबक होता है? तो अगर इनमें चुंबक होता है तो यह चुंबकीय पदार्थ से आकर्षित क्यों नहीं होते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो आज हम याद करने वाले हैं चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण, यानी हम अच्छी तरह से समझेंगे और आज मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं कि कैसे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आपको नोट करनी है कि जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में सभी पदार्थ जो हैं वह चुंबकीय पदार्थ हैं, तो सब चुंबक से आकर्षित क्यों नहीं होते? अगर आप कह रहे हैं कि पेपर एक प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल है तो चुंबक से तो चिपकता ही नहीं है। भाई सभी पदार्थ में चुंबकीय गुण है, लेकिन किसी में चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा है और किसी में बिल्कुल ना के समान है, यानी बिल्कुल ही नहीं है। तो इस प्रकार से जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अधिक है वह इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वह उससे रिपेल्ड होते हैं, यानी विकर्षित होते हैं और अट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में नोट करेंगे मेरे साथ, 3 तरह के मटेरियल हमें पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट, these are 3 type of classification of magnetic material. The first is ferromagnetic, second is paramagnetic, and the other one is diamagnetic, यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ और डायमैग्नेटिक पदार्थ। तो इन तीनों को हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे, इसका एक उदाहरण भी समझेंगे, और रटने की आवश्यकता नहीं, हम देखेंगे कि इसे किस तरह आसानी से याद रखा जा सकता है। यहाँ पर आपने सबसे पहले याद रखना है, इनको जो क्लासीफाई किया जाता है वह परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। परमेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, जिसे चुंबकशीलता कहते हैं, कि कौन कितना अच्छा चुंबक बन सकता है, यानी विच मटेरियल कैन बी अ गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। परमेबिलिटी चुंबकीय शीलता के आधार पर ही बांटा जाता है। तो सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे, तो यहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं विच आर इजिली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो चुंबकीय पदार्थ से आसानी से आकर्षित हो जाते हैं वह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी परमेबिलिटी 1000 से भी अधिक होती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है सॉफ्ट आयरन, यानी कि नर्म लोहा, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। और सभी स्टील अलॉय। यानी इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड ऑल स्टील अलॉय। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? एल निको, एल निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, these are the steel alloy, all steel alloy are made up of mostly iron। तो जितने भी लोहे के जो स्टील अलॉय होते हैं बने हुए वो क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जिनकी परमेबिलिटी 1000 से अधिक होती है। तो सर ये तो था एग्जाम्पल, अब इसमें हमें पता तो चला नहीं कि याद कैसे करना है। यार परेशान होने की क्या बात है, देखते हैं इसको कैसे लर्न करना है। तो यहाँ पे मेथड देखेंगे, तो यहाँ पर आपने इसको लर्न कैसे करना है। कौन लोहा निकाल कर स्टील अलॉय बनाएगा? कौन हो गया हमारा यहाँ पर? कोबाल्ट, लोहा यानी कि आयरन, सॉफ्ट आयरन, और निकाल यानी कि निकल, NiCkLe, और सभी स्टील अलॉय। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ये सभी उदाहरण जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हैं। सॉफ्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील अलॉय। आपने रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी आपने एक लाइन याद रखना है, कौन लोहा निकालकर स्टील अलॉय बनाएगा। तो फटाफट से इसे नोट करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल,
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हम सेम परिभाषा लिखेंगे, बस थोड़ा सा अलग है। Magnetic material are these material which are few attracted by strong magnet, यानी कि वे वो पदार्थ होते हैं जो मजबूत चुंबक से कुछ आकर्षित हो पाती हैं। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन साथ साथ नोट करेंगे। वे मटेरियल जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से कुछ अट्रैक्ट हो पाते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी 1 से अधिक होती है, इज ग्रेटर देन 1, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लेटिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर यानी कि तांबा, और एल्यूमिनियम भी आता है इसमें। तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो इसका जो उदाहरण हम याद रखेंगे वो कैसे याद रखेंगे, देखो मैं प्लेट में एल्यूमिनियम और तांबा ला रहा हूं, मैं यानी मैग्नीज, प्लेट यानी प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम और कॉपर खुद बता रहे हैं। तो ये एक इजी वे है जिससे हमने फेरोमैग्नेट भी याद कर लिया और पैरामैग्नेटिक भी याद कर लिया। फटाफट से इसे नोट करेंगे। और जो डायमैग्नेटिक है वो और भी इंटरेस्टिंग है, उसे कैसे याद करना है और अच्छी तरह से वो याद हो जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जल्दी से इसे नोट करेंगे। And the last one is diamagnetic material. Diamagnetic material are these material which are repelled by magnetic material, यानी ये वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं विकर्षित होते हैं, यानी दूर भागते हैं, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है, तो नेग्लिजिबल ही मानी जाती है। तो यहां पर नोट करेंगे इसकी डेफिनेशन को। These are the material which are repelled by magnet, यानी वो मटेरियल जो मैग्नेट से रिपेल्ड होते हैं, विकर्षित होते हैं। क्यों विकर्षित होते हैं, उसका कारण ये है कि परमेबिलिटी आर वेरी लेस एंड लेस देन 1। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, नोट करेंगे हम। पेपर, वुड, ग्लास, बिस्मथ, सल्फर, etc इत्यादि। पेपर, वुड, कागज, लकड़ी, ग्लास, बिस्मथ और सल्फर। इसे कैसे याद रखना है वो देख लेते हैं। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है याद रखने का। पहले तो फटाफट से आप ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल नोट करिए। तो यहाँ पर जो इसको याद करने का तरीका है वो हम क्या पढ़ेंगे, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ। बिसलपुर गांव में गरे काका की लड़की को चोर ले गए। दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को। बिसलपुर गांव में गरे काका की लड़की को चोर ले गए। तो सर इसमें एग्जाम्पल कैसे मैच करता है देख लेते हैं। बिसलपुर में 2 वर्ड है, 20 से बिस्मत हो जाएगा, और सल्फुर यानी सल्फर, ये खुद बता रहा है मैं कौन सा वर्ड हूं। ग्रे यानी ग्रेफाइट, और ये लड़की नहीं है, ये लकड़ी है। आपने याद रखना है, कहीं मजाक मजाक में आप लड़की ही याद रख लें। और काका में 2 वर्ड है, यानी इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक बन जाएगा कागज और एक बन जाएगा कांच। तो दोबारा पढ़ेंगे इसे। बिसलपुर गांव में गिरे काका की लड़की को चोर ले गए, और इसमें से वर्ड्स कौन कौन से निकलते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल। बिस्मथ, सल्फर, ग्रेफाइट, कागज और कांच यानी कि वुड और ग्लास, ये आपका लकड़ी हो गया। और इस तरह से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। फटाफट से इसे नोट करेंगे। ये जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा, अब इसमें 2 एग्जाम्पल और बचते हैं जो कई बार क्वेश्चंस में पूछ ले जाते हैं। द फर्स्ट इज एयर एंड वाटर।
यानी कि हवा और पानी। तो यहां पर कौन सा किसका एग्जाम्पल है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए समझते हैं इस बात को। डायमैग्नेटिक मटेरियल में परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, लेस देन 1, यानी कि ये रिपेल्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, देखो अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों होता है, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो हमारे लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करती है मैग्नेट में, वो कहाँ ट्रेवल करती है? उसका मीडियम जो है सबसे पहला एयर ही तो बनता है ना, यानी कि द बेस्ट मीडियम आर एयर। तो एयर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एयर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम है, लेकिन एयर में ठीक ठाक है, यानी कि एयर इज अ टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड वाटर इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये आपको लास्ट एग्जाम्पल ये भी याद रख लेना है कि हवा जो है वो पैरामैग्नेटिक का उदाहरण है और पानी जो है वो डायमैग्नेटिक का उदाहरण है। तो फटाफट से इसे नोट कर लेंगे।